हेमंत सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल पूरे होने पर हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भयावह स्थिति होने की एक शंका थी, उसको हम लोगों ने पूरे डटकर मुकाबला किया और काफी शांतिपूर्वक हम लोगों ने उस वैश्विक महामारी का भी सामना किया और खुशी इस बात की कि इस राज्य के गरीब, असहाय मजदूर लोगों को भी हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी में कुछ नहीं होने दिया, बल्कि इस चुनौती में हमारे दो मंत्री भी शहीद हो गए। फिर जब कोविड का बादल छटने लगा तो जैसे कि हम लोगों ने वादों के अनुरूप कि ये झारखंडियों की सरकार है और हम लोगों ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम प्रारंभ किया। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रही, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने 2021 से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। और कल ही इसकी अंतिम 2023 का पड़ाव भी खत्म होगा। देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के वजह से राज्य में गरीबी, पिछड़ापन, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जो विषमताएं थी उसको हम लोगों ने कम करने का पुरजोर कोशिश किया। आम लोगों के साथ साथ राजकर्मियों को भी संवेदनशील हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया। आज हम लोगों ने जो सरकार बनने के पहले इस बात को निर्णय किया था कि ये सरकार गांव से चलेगी, गांव के लोगों की भावनाओं के साथ चलेगी, राज्य की जनता की भावना के साथ चलेगी। कई चुनौतियां आई, इस बीच में अभी भी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारी चुनौतियां खत्म हो गई, क्योंकि ये देश का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक फेडरल संघीय ढांचा है जिसके अनुरूप राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन मैं जहां तक झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को एक सहयोग की आवश्यकता है, उस अनुरूप हमें कम सहयोग मिला। उसके बावजूद हम लोगों ने अपने कदमें नहीं रोकी और निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहे।
किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, युवतियों के लिए, हर वर्ग को छूने का हम लोगों ने प्रयास किया। और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास किया। आप सबको मालूम है, हमारे राज्य में 80% के लगभग का जो संख्या है वो लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। और मुझे लगता है कि इस राज्य का अगर सर्वांगीण विकास की राह पर चलने का अगर हम संकल्प लेते हैं तो झारखंड में गांव को छोड़े बगैर विकास की राह पर आगे बढ़ना संभव नहीं। हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा तो शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। राज बने हुए 20 साल हो गए, 23वां साल चल रहा है अभी। 2025 में यही युवा राज्य के रूप में गिनती में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस नवजात झारखंड को पालने, पोसने, बड़ा करने का और इसको मजबूती प्रदान करने की जो जिम्मेवारी थी, जो हमारे विपक्ष के लोगों को सबसे अधिक मौका मिला, लेकिन आज ये कोई नहीं कह सकता कि आने वाले 25वें साल में झारखंड इतना मजबूत हो चुका है कि ये हर चुनौती से लड़ सकता है। आज इस झारखंड की आत्मा को, इस झारखंड के जड़ को हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि जो इसमें कमियां थी या कमजोरियां थी उसको खत्म किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों ने सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, शिक्षक हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी को साथ में लेकर बढ़ने का काम किया है, सबके साथ मिलकर काम किया। आज हमारे राज्य के कर्मी और देश के लगभग सभी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को लेकर आए दिन चिंताओं से ग्रसित होकर सड़कों पर उतरते हैं। आपको मालूम होगा कि पुराना पेंशन स्कीम शायद देश में पहला ये राज्य था जिसने ये लागू किया। उसके बाद कई राज्यों ने भी लागू किया।
और कई राज्यों में इसकी मांग भी है। इसके साथ साथ चूंकि राज्य सबसे गरीबी का प्रकोप झेल रहा है, इसको लेकर राज्य के सभी बुजुर्गों को, सभी असहाय महिला, जो विधवा महिलाएं हैं, जो परित्याग महिलाएं हैं, जो विकलांग लोग हैं, सभी को हम लोगों ने सर्वजन पेंशन से जोड़ा। मुझे लगता है कि इस राज्य की जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वो सामाजिक सुरक्षा पर होनी चाहिए थी, तो उसको भी हम लोगों ने बल दिया। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी छात्रवृत्ति की बढ़ोतरी की बात हो, सावित्रीबाई फुले योजना से बच्चियों को सशक्त करने की बात हो, मरांगोंग के जयपाल सिंह पारदर्शी छात्रवृत्ति से विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने की बात हो, किसान ऋण की माफी की बात हो, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न करने की बात हो, विभिन्न पदों में सरकारी नियुक्ति की बात हो, विभिन्न पदों की नियुक्ति की नियमावली पहली बार बनाने की बात हो, कई सारी चीजें हैं। उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की बात हो, राज्य के अंदर इन सब के साथ साथ उद्योग को बढ़ाने की दिशा में भी कई कड़े कदम उठाए हम लोगों ने। आपको मालूम होगा कि झारखंड देश का पहला ये राज्य होगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन का निर्माण किया जाएगा, जिसका इकरारनामा हम लोगों ने टाटा कंपनी के साथ किया है। कई उद्योग का एक्सपेंशन भी हम लोगों ने करने का काम किया, और कई सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, जो बहुत जल्द आपको दिखेगा। रांची जैसे शहर में चारों तरफ फ्लाईओवर का आप जाल देखें, जिस तरीके से आज ट्रैफिक जाम में हम आप सब फंसते हैं, इसको निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। तो कई ऐसी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी कुछ बातें हैं जो हमने कह दिया है। बाकी इन्हीं में से कुछ और भी सवाल आएंगे, उसमें जुड़ जाएंगे हमारी बातें। सर धन्यवाद। सर, सबसे पहले साधना प्लस न्यूज की तरफ से 4 वर्ष पूरे होने की हार्दिक बधाई। और सर, जैसे योजनाएं कोई बनती है तो उसका लाभ सही, थोड़ा आवाज आओ, थोड़ा जोर से। योजना जो भी सर बनाया जाता है उसका लाभ सही लाभुक को ही मिले, उसका लाभ गलत लोग न उठा लें, इसकी निगरानी कैसे की जाती है सर? और एक चूंकि चुनावी वर्ष है अब, तो इसमें सरकार की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, चुनाव हो या ना हो, आम दिनों में हम लोग ये हर वक्त ये निरंतर चलना चाहिए
ये नहीं कि चुनाव के दिन ही कोई विशेष चीजें हो। और मैं समझता हूं कि जो भी कार्य हो, कोई भी योजना बने, वो योजना सही लोगों तक पहुंचे, ये भी सरकार की एक चुनौती होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है 1-8% की चूक रहती ही है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था जब चलती है, मैं नहीं कह सकता कि कहीं पर भी कोई 100% की कोई गारंटी दे सकता है कि ये चीजें। तो हेमंत सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसी 4 साल के पूरे होने पर हेमंत सोरेन अपनी सरकार की खूबियों को गिनवा रहे थे और उन्होंने बताया कि कितनी सारी योजनाओं की शुरुआत उनकी सरकार में की गई और उन योजनाओं की न सिर्फ शुरुआत की गई बल्कि उनका लाभ भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।